दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आज क्लास में बात की थी पंचायती राज के 29 जो विषय हैं वो याद कैसे होंगे, तो आइए समझते हैं कुछ आसान तरीके जिसके माध्यम से हम लोग इन्हें याद कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे विषय हैं ये सारे के सारे जो कि ग्रामीण आवास में या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में या ग्रामीण जो माहौल है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो विषय आ जाता है वो इसमें कृषि है। अब कृषि से ही जुड़ा कृषि कहाँ होगी? भूमि पर होगी, तो भूमि सुधार जो है वो दूसरा हो जाता है। उसके बाद में अब कृषि हो रही है तो सिंचाई भी होगी, तो भाई सिंचाई भी इसी से संबंधित अल्प सिंचाई, ठीक है। उसके बाद में ऐसा तो है नहीं कि कृषि के साथ में और कुछ होगा नहीं, पशुपालन भी होगा, डेयरी भी बनेगी, पशुपालन होगा, डेयरी होगी, ये सारे के सारे किसमें? ये भी पंचायत में। उसके बाद मत्स्य पालन, पशु में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, हमें पता है। मछली पालन अगर करना है तो वो भी हमारा पंचायत का विषय। उसके बाद में अगर सामाजिक, अगर वानिकी, या हम लोग देखिए कृषि से के बाद में जंगल में चलते हैं, वन वन से संबंधित जो हो जाता है सामाजिक वन, वानिकी जो है वो भी इसी से संबंधित हो जाता है, पंचायत से ही संबंधित। अच्छा लघु जो अब यहाँ पर वन है तो वन से कुछ ना कुछ निकलेगा भी, तो वन का जो उपज है उसको भी हम लोग यहाँ पर किसमें इंक्लूड करते हैं? इसको भी पंचायत में ही इंक्लूड करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। अब उद्योगों की बात करें, है ना, तो हम लोगों ने कृषि से शुरू किया था, जंगलों पर आए और जंगलों से उद्योगों तक चले। इस जो उद्योग है वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब घर बना के रहेंगे भी तो ग्रामीण जो आवास है वो भी इसमें आ जाता है। उसके बाद में पेयजल, अब रहेंगे तो पानी भी पिएंगे, पानी भी इसमें आ जाएगा। ईंधन और चारा, अब रहने के लिए जब आपने घर बना लिया, घर के बाद में पानी भी आपके पास में है, मूलभूत चीजें आपके पास में है। अब आपको घर से बाहर भी निकलना है, उसके लिए जो ईंधन और चारा है वो सारी चीजें इसमें हो जाती है ना, जानवरों के लिए भी और लोगों के लिए भी। उसके अलावा सड़कों की अगर बात करें, पुल की बात करें, जो ग्रामीण स्तर पर बनते हैं वो सारे पंचायत के अंडर में आ जाते हैं। उसके बाद में अब आती है बिजली, क्योंकि भाई आज की जरूरत है बहुत बड़ी, है ना। पहले तो ये ऐसा कहा जाता था कि ये जो है वो अमीरों की चीजें हैं, बिजली हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, अब ये जरूरत बन गई है, अब ये सबको चाहिए, ठीक है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण भी इसी में आ जाता है, पंचायत में आ जाता है। गैर पारंपरिक, अब जरूरी थोड़ी कि हर चीज बिजली से ही चले। सोलर पैनल हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा एक प्रयोग किया गया, जो ट्यूबवेल है उन्हें सोलर पैनल से चलाया गया, तो सोलर पैनल हमारे किसमें आ जाएंगे? पंचायत का ये भी एक विषय हो जाएगा। अब गरीबी है तो गरीबी को हटाना भी होगा, ये भी पंचायत का विषय। शिक्षा ग्रामीण स्तर पर, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो ग्रामीण स्तर पर स्कूलों के माध्यम से कराई जाएगी। आपकी अगर नियुक्ति होगी तो आप भी स्कूल में ही जाएंगे, है ना। तकनीकी प्रशिक्षण जो है वो तकनीकी से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि तकनीकी के बिना तो मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वर्तमान का युग ही ऐसा है, ठीक है। वयस्क शिक्षा, अब जरूरी नहीं कि केवल बच्चों को ही शिक्षा दी जाए, अगर वयस्क भी शिक्षा दी जा रही है तो वो भी एक पंचायत का ही विषय है। महिला बाल विकास हो जाता है, सामाजिक कल्याण हो जाता है, और इसमें गरीबी ग्रस्त जो आबादी का है उसका भी कल्याण जरूरी है। तो हर प्रकार से सामाजिक कल्याण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपने देखा होगा कोटा होते हैं ना, जहाँ पर राशन बांटा जाता है, वो वाला सिस्टम भी पंचायत के अंडर में है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, हम लोगों ने देखा है कि भाई पीएचसीज होते हैं अलग अलग प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कुछ कुछ दवाइयां मिल जाती है, प्राथमिक उपचार आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है, वो हमारा हेल्थ सर्विसेज भी आ जाती है, ठीक है। परिवार नियोजन भी इसी का पार्ट हो जाता है। कृषि का विपणन जो एक तरह से मार्केटिंग है, अब आपने कृषि कर ली तो उसको बेचना भी तो है, बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता है, वो भी हमारा किसमें आ जाता है? वो भी हमारा पंचायत में ही आ जाता है। सहकारी समितियां हो जाती हैं, पशुपालन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, आपदा प्रबंधन हो जाता है, सांख्यिकी और आर्थिक योजनाएं भी हैं, ये सारे के सारे पंचायत में आ जाते हैं। अब अगला जो आपको शॉर्ट मिलेगा वो नगर वाला मिल जाएगा।